हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष विज्ञान आप लोग अपने यूट्यूब चैनल संतोष विज्ञान पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग मानव रक्त ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे संबंधित सवाल अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जामों तथा बोर्ड के एग्जामों में आते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं गारंटी देकर कहता हूं कि आज आप इस वीडियो को अगर अंत तक देखते हैं तो मानव रक्त या ह्यूमन ब्लड से संबंधित सवाल सारे आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला, मानव रक्त। तो देखिए, मानव रक्त क्या है? यह एक तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। मानव रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक, क्योंकि ये पूरे शरीर को जोड़ता है, इसलिए इसे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। यह हमारे शरीर के भार का लगभग 7% होता है। यह हमारे शरीर के भार का लगभग 7% होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसत 5 से 6 लीटर तक मानव रक्त होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। प्लाज्मा। मानव रक्त को दो भागों में बांटा गया है, प्लाज्मा और उधिराणु, यानी रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा और उधिराणु। तो प्लाज्मा 55 से 60% के बीच में होता है और उधिराणु 45 से 40% के बीच में होता है। इसमें प्लाज्मा 90%, प्रोटीन 7%, लवण 0.9%, ग्लूकोज 0.1% होता है। अगर प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होता है, अगर इसको निकाल दिया जाए तो बचेगा सेरम, यानी कि प्लाज्मा में माइनस फाइब्रिनोजेन प्रोटीन बराबर सेरम। और रुधिराणु। रुधिराणु लाल रक्त कण। रुधिराणु को 3 भागों में बांटा गया है, लाल रुधिर कण, श्वेत रक्त कण और रुधिर प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पस्कल्स आरबीसी, वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी और रुधिर प्लेटलेट्स ब्लड प्लेटलेट्स। लाल रक्त के कण के बारे में देखा जाए, निर्माण अस्थि माजा बोन मैरो में होता है या भ्रूण अवस्था में यकृत या पलीहा में निर्माण होता है। केंद्रक, इसमें इस आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, परंतु कुछ स्तनधारी जैसे ऊंट और लामा में केंद्रक होता है। इसका जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन के बीच होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसमें लोहा का यौगिक हीमेटिन होता है। चलिए दोस्तों, हम लोग रुधिर कणिकाएं या रुधिराणु के बारे में देखा जाए। ब्लड कार्पस्कल्स को 3 भागों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स, ये पहले देख चुके हैं। इस आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है। तो आरबीसी के बारे में देखिए, ये कणिकाओं का 99% होता है। तीनों कणिकाओं में आरबीसी सबसे अधिक 99% होता है। इसमें हीमोग्लोबिन रंजक होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में दो तरह के पदार्थ होते हैं, ग्लोबिन और हीम, यानी कि हीमोग्लोबिन में प्रोटीन ग्लोबिन 96% होता है और हीम 4% होता है। हीम के केंद्र में लोहा धातु होता है। अक्सर आते रहता है, हीमोग्लोबिन में कौन धातु होता है? तो लोहा धातु होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक होता है, इस क्योंकि यह ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और पूरे शरीर में प्रवाहित होते रहता है। आरबीसी की मृत्यु यकृत और प्लीहा में होता है, इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। अगला है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है। इसमें अनियमित आकार के केंद्रक होते हैं, इसमें केंद्रक होते हैं लेकिन अनियमित आकार के केंद्रक होते हैं। डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में बांटा गया है। जिस डब्ल्यूबीसी में कण होते हैं उसे ग्रेनुलोसाइट्स बोला जाता है और जिस डब्ल्यूबीसी में कण नहीं होता है उसे एग्रेनुलोसाइट्स बोला जाता है। एग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं, एग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। इसके 2 उदाहरण हैं, जैसे लिम्फोसाइट्स तथा मिसाइट्स। लिम्फोसाइट्स शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ये अक्सर क्वेश्चन आता है, एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? तो लिम्फोसाइट्स तथा साइट्स। डब्ल्यूबीसी जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। दोस्तों, डब्ल्यूबीसी में जीवाणुओं को नष्ट करता है। डब्ल्यूबीसी में आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी 6:1 होता है। ये क्वेश्चन आता रहता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 6:1। अगला देखा जाए प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स, इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। यह केवल स्तनधारी वर्ग में पाया जाता है। प्लेटलेट्स केवल स्तनधारी वर्ग में पाया जाता है, अन्य वर्गों में नहीं पाया जाता है। यह रक्त को थक्का जमने में सहायता करता है, प्लेटलेट्स। यह अक्सर आते रहता है कि रक्त को थक्का जमने में सहायता कौन करता है? तो थ्रोम्बोसाइट्स। तो आप लोग टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन है, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है?
दूसरा है रक्त में प्लाज्मा कितना परसेंट होता है। तीसरा है फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं। चौथा है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। पांचवा है किस जीव के आरबीसी में केंद्रक होता है, किस जीव के आरबीसी में केंद्रक होता है। छठवां क्वेश्चन है आरबीसी का जीवन काल क्या होता है। सातवां क्वेश्चन है आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है। अगला है हीमोग्लोबिन में कौन धातु होता है। 9 नंबर है आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है। 10 नंबर है किसे ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है आरबीसी रक्त कणिकाओं कितना परसेंट होता है। और लास्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन कितना परसेंट होता है। तो दोस्तों आंसर मिला लीजिए आप। पहला का होगा तरल संयोजीतक, दूसरा का होगा 55 से 60%, तीसरा होगा सेरम, चौथा होगा अस्थि मज्जा में, पांचवा होगा ऊँट और लामा, छठवां 20 से 120 दिन, सातवां होगा 6:1, आठवां होगा लोहा, नौवां होगा यकृत या पलीहा, 10वां WBC और 11 99% और 12 96%। थैंक यू दोस्तों। आप मिला लीजिए आपका कितना सही है। थैंक यू, धन्यवाद।